एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन होंगे। बीए सेकेंड ईयर बेस्ड ऑन एन न्यू एनसीटी कैरिकुलम। जस्ट लाइक बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। गाइड एंड गेसेस क्वेश्चन है जो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पर आधारित नॉलेज एंड कैरिकुलम। जस्ट लाइक सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है कोर्स नंबर 8 यूनिट नंबर 1 के पहले क्वेश्चन मिलेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और भी क्वेश्चन होंगे यूनिट फर्स्ट के, ग्रुप 8 और यूनिट फर्स्ट कोर्स नंबर सेकेंड ईयर और कोर्स नंबर 8 के मिलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर यूनिट नंबर फर्स्ट के। चलिए हमारा आज का क्वेश्चन है क्या कि ज्ञान की अवधारणा क्या है। ज्ञान की प्रकृति एवं प्रकारों का वर्णन करें। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, डिस्कस द नेचर एंड द टाइप ऑफ नॉलेज। इट्स लाइक हमारे टॉपिक आते हैं ज्ञान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। जस्ट लाइक यहाँ पर आते हैं ज्ञान। ज्ञान शब्द की कोई व्यापक परिभाषा देना कठिन है क्योंकि दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं के ज्ञान की अपने अपने ढंग से व्याख्या दी गई है। पता है कि सब मतलब ज्ञान के बारे में अलग अलग प्रदर्शन रखते हैं, अलग अलग दर्शन पाते हैं और विचारों को व्यक्त करते हैं। प्रज्ञा, ज्ञाता और जे गे के पारस्परिक संबंध को माना जाता है। यानी प्रज्ञा, ज्ञाता और जेज्ञ के पारस्परिक संबंधों को माना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ज्ञान के एक ज्ञाता तथा एक ज्ञेय होता है और जब ज्ञाता का श्रेय के साथ इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है तो एक ज्ञेय को प्राप्त के संबंध में, पदार्थ के संबंध में एक चेतना होती है जिससे ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव होता है उसे भी ज्ञान ही कहते हैं हम। ज्ञान देखा जाए तो ज्ञान उसे कहेंगे जो मतलब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अपितु इंद्रियों से पर भी जो अनुसूचित अनुभूतियाँ होती है उसे भी ज्ञान ही कहा जाता है। चलिए यहाँ से ज्ञान की इंद्रियों तक पहुँचने से नहीं होता, इसलिए इंद्रियों के पास अनुभूतियाँ होती है उसे भी ज्ञान कहा जाता है। अर्थात हमें जहाँ चेतना को ज्ञान की अवज्ञा दी गई है, जो ज्ञानेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों से पर अनुभूतियों से संबंध है, जबकि प्रयोजनवाद का व प्राकृतिकवाद ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्षकरण को ही ज्ञान मानते हैं। ज्ञान को समझने हेतु ज्ञान के स्वरूप, नेचर ऑफ नॉलेज पर प्रकाश डालना आवश्यक है। ज्ञान का स्वरूप, नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है। जब हम किसी वस्तु के संबंध में यह कहते हैं कि हमें उनकी जानकारी है तो हम यह मानकर चलते हैं कि यह जानकारी सत्य है। अंत एवं ज्ञान की अवधारणा में पहले तो यह बात निहित है कि ज्ञान को अब अवश्य सत्य होना चाहिए। उदाहरण से हम यदि कहते हैं कि श्याम को हम जानते हैं तो कि श्याम हमारा परिचय सत्य होना चाहिए। दूसरी बात यह भी ज्ञात होता है कि उस बात की सत्यता पर विश्वास का होना चाहिए, अर्थात हमें यह विश्वास होना चाहिए कि श्याम को हम जानते हैं। तथा तीसरी बात यह ज्ञात हो कि प्रायः इस बात के पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए। नेक्स्ट इसी में होगा कि वह बात सत्य है। इस प्रकार ज्ञान के अर्थ में तीन बातें आती है। पहला आता है सत्यता, सत्यता में विश्वास और सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण। ईटीसी मतलब आदि ज्ञान के स्वरूप को मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया जैसे जानना, करना, अनुभूति करना मानते हैं। यही मनुष्य के तीन प्रकार के व्यवहार होते हैं। दार्शनिक ने ज्ञान को समझने के लिए तार्किक प्रक्रिया, ज्ञान की अनुभूति कई प्रकार से की जा सकती है। किसी कार्य को करने की क्षमता प्राप्त होने पर प्रथा कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति को इस कार्य का अच्छा ज्ञान है। इसी प्रकार ज्ञान का पक्ष वस्तु के गुणों से भी संबंधित होता है।
जो इस बात का प्रतीक है कि वे जो व्यक्ति किसी वस्तु के गुणों को वास्तविक रूप से देख ले तभी उसे उस वस्तु का वास्तविक ज्ञान माना प्राप्त होती है। इसलिए ज्ञान और नॉलेज में क्या डिफ्रेंसिएशन देखेंगे हम। तो प्रायः इस दोनों बातों को समर्थनार्थ भी प्रयुक्त हो किया जाता है कि परंतु पाश्चात्य मत में मिली नॉलेज शब्द की विवेचना और भारतीय मतानुसार ज्ञान शब्द की दार्शनिक विवेचना में अंतर है। नॉलेज सिर्फ सत्य होता है, बल्कि ज्ञान का सत्य व असत्य दोनों ही रूप में पाया जाता है। नियमित पाश्चात्य तर्कनिष्ठ अनुभववादी परंपरा में असत्य ज्ञान फ्लैश नॉलेज एक स्वतोपाघाती पद और सत्य ज्ञान यानी ट्रू नॉलेज एक पुनरुक्ति है। जबकि भारतीय परंपरा में न तो असत्य ज्ञान स्वतोपाघम है व सत्य ज्ञान पुनरुक्ति है। साधारणतः शब्दों में ज्ञान पद का अनुभव नॉलेज के पद से किया जाता है, किंतु दार्शनिक दृष्टि में यह उचित नहीं है। भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में आधारभूत भेद है, अतः दोनों शब्दों को एक दूसरे की भाषा में अनुदित या रूपांतरण नहीं किया जा सकता है। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ अथवा ज्ञान का स्वरूप मीनिंग है। इसलिए क्या भारतीय दर्शन के अनुसार से टॉपिक हमारा है कि भारतीय दर्शन के अनुसार से ज्ञान का अर्थ अथवा ज्ञान का स्वरूप मीनिंग ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू द इंडियन साइकोलॉजी फिलॉसफी। भारतीय दर्शन के अनुसार से ज्ञान का अर्थ समझने से पूर्व सत्य की वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ, ज्ञान की सार्थकता वर्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सत्यता ट्रूफुलनेस ऑफ नॉलेज तथा तार्किक सत्यता ट्रूथफुलनेस ऑफ लॉजिकल प्रोपोर्शन पर विचार करना आवश्यक है। अर्थात देखिएगा का ज्ञान की सत्यता हेतु उसकी वास्तविकनिष्ठता और आकलन किया जाना आवश्यक है। ख नंबर ज्ञान की अस्तित्व में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ग नंबर ज्ञान की सत्यता की पुष्टि भी संदेह रहित होनी चाहिए। घ तार्किक प्रतिज्ञानता भी सत्य होनी चाहिए। ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करते हुए यह प्रश्न उठता जाता है कि क्या ज्ञान का स्वरूप परिवर्तन है या अपरिवर्तन है। यह प्रश्न भी जटिल है। ज्ञान के सम्मिलित तथ्य, विचार, प्रत्यक्ष और नियम, निष्कर्ष आदि ज्ञान के स्वरूप है। अर्थात जब अध्यापक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है तो इस तत्वों को बताता है कि और समझाता है कि अब जहाँ तक ज्ञान के तत्वों के बदलने या न तो बदलने का प्रश्न उठता है, तो इसमें सैनिक संदेह नहीं है कि ज्ञान के कुछ तत्व नहीं बदलते हैं। उनके परिवर्तन की दर इतनी धीमी होती है कि उनका बदलाव महसूस नहीं होता है। वही अनेक तथ्य, प्रत्यक्ष व नियम ऐसे भी हैं जो लोग लगभग नहीं बदलते हैं। ज्ञान के सभी तत्व शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत से जीवन मूल्य ऐसे होते हैं जिन्हें परिवर्तन नहीं होता है। शिक्षा छात्रों के मन में उनके प्रति आस्था उत्पन्न करती है और यह शिक्षा दायित्व भी है। इसके विपरीत ज्ञान के कुछ तत्व परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक खोजों में से ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, उसमें परिवर्तन आता है। उदाहरण पहले शिक्षक द्वारा छात्रों को यह ज्ञात किया जाता है कि सूर्य प्रातः काल पूरब से चलना प्रारंभ करता है और शाम को पश्चिम दिशा में डूब जाता है, समाप्त हो जाता है। परंतु अब छात्रों को यह बताता है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, घूमती है, और इस तरह में यदि ऐसा देखा जाए तो प्रतत्व
पुरातन ज्ञान अज्ञान था। एक और उदाहरण द्वारा भी इसे समझा जा सकता है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठने पर हमें पैर चलते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में चलती स्थिति में तो रेलगाड़ी ही है। पृथ्वी की गति का ज्ञान तो जानने से भूगोल की शिक्षा में परिवर्तन आया है। अतः शिक्षा को ज्ञान के तत्वों में आने वाले परिवर्तन तर दृष्टिकरण होगी। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक ड्यूविक ने भारत को अनुभव की सतत पूर्ण जागरण कम्युनिटीज ऑफ रिकॉग्निशन एक और उदाहरण द्वारा भी समझा जा सकता है कि चलती हुई रेलगाड़ी बैठने पर हमें पैर चलते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में चलती स्थिति रेलगाड़ी की है। पृथ्वी गति का ज्ञान तो हो जाने पर भूगोल की शिक्षा में परिवर्तन आया। अतः भूगोल को ज्ञान के तत्वों में आने वाले परिवर्तन पर दृष्टि रखनी होगी। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक ड्यूबरेन ने ज्ञान को अनुभव की सतत पूर्ण जरना कंटिन्यूअस रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेशन कहा। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी निष्कर्षण देखिएगा। यहाँ पर विद्यालयों पाठ्यक्रम में समय समय पर कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। सत्य के अन्वेषण से जो नए नियम और सिद्धांत प्रकाश में आते हैं वे ज्ञान के स्थूल रूप में परिवर्तन की अपेक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की अवधारणा के संदर्भ में एक तथ्य और है कि ज्ञान केवल अनुभूत मात्रा नहीं है। अनुभूति मात्र बाह्य स्वरूप होती है, परंतु जब वस्तु के बाह्य रूप को देखने के बाद हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो यह निश्चित संभव हो जाता है कि ज्ञान की कही जा सकती है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति को ही ज्ञान पशु का खुल जाना शिक्षा यदि हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए तो वह अर्थात हमारी शिक्षा का पर इस प्रकार भारतीय प्रदर्शन के अनुसार चेतना को ही ज्ञान की अवधारणा दी जाएगी। ज्ञान इंद्रिया प्राप्ति होती है, जिसके लिए कर्म ज्ञान व भक्ति में संबंध आवश्यक है। इसलिए कहते हैं ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज। ज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए ज्ञान के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के सिद्धांत ज्ञान की परिभाषा देने और उसकी विशेषताओं की व्याख्या करने के प्रयास करते रहते हैं। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ ठोस विश्वास है जो जानने, निर्देशन देने और प्रकाशित प्रकट करने, सीखने और क्रियात्मक निपुणता की ओर संकेत करता है। ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषता के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान की विभिन्न विशेषताएं निम्नलिखित है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। विचार ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ सामग्री का काम करता है। भाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और इसका संचार होता है। शब्दों के अर्थ शर्तें विचार और ज्ञान की शिला का आधार बनते हैं। ज्ञान सुनिश्चित है। ज्ञान की पुष्टि की जा सके तथ्य और मूल्य ज्ञान के ढांचे के आधार पर बनाते हैं। ज्ञान अपने में समर्थक संपूर्ण समेटे हुए सूचना का एक खाका है जो सुव्यवस्थित ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की विधि और जो ज्ञान को सार्थक बनाती है। ज्ञान के प्रकार, टाइप ऑफ नॉलेज। ज्ञान के सामान्य प्रकार हैं। ज्ञान की प्रकृति समझने के लिए पाश्चात्य इस प्रकार को समझाना आसान हो जाता है। विस्तृत रूप में लाने के
दो प्रकार है। पहला प्रागनुभावुक ज्ञान। ये प्रियोरी ज्ञान पृथ्वी बुद्धि पर आधारित होता है, जिसको हम प्रागनुभवन एयर प्यूरिफायर नॉलेज ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में तर्क शास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे 2 या 2 से 4 होते हैं, इस प्रकार को प्राणी करने के लिए किसी प्रकार के अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब हम यह कहते हैं कि ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा, इसलिए ए सी से बी बड़ा होगा, इसलिए यह बात इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यह तर्क पर आधारित है। तो तर्क शास्त्र में निगमन के आधार पर जो तर्क दिया जाता है वह तार्किक नियमों पर आधारित होने के कारण वैध होता है। बहुत से कथन, कहावतें और तथ्याकक्षीय सत्य जिसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वे सभी ए प्रियोरी यानी प्रागुण-भावुक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आते हैं प्रायोगिक ज्ञान, एम्पिरिकल नॉलेज। इसलिए का अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है। यह ज्ञान एक प्रियोरी ज्ञान से भी भिन्न है। यह ज्ञान के इंद्रियगत और बाहरी जगत के अवलोकन, निरीक्षण और मनुष्य के स्वयं के अनुभव, अवलोकन, परीक्षण और से प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंद्रियां ज्ञान की द्वार है। हमें अपने वातावरण के चक्षु ओर का ज्ञान जो निश्चित एवं इंद्रियों से प्राप्त होता है वह प्रयोग सिद्धांत ज्ञान कहलाता है। भारतीय दर्शकों को पुष्टि से दो प्रकार के होते हैं। स्लाइड का पहला पराविद्या। इस प्रकार का ज्ञान उस भौतिक संसार और बाहरी प्रकृति के संचार के संबंध में है। इस भौतिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें अपने 5 इंद्रियों और तर्क का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार के ज्ञान को लौकिक ज्ञान भी कहते हैं। अपार विद्या। दूसरा पॉइंट, अपार विद्या का संबंध दूसरे लोक या जगत के साथ है। इस लोक से परे का ज्ञान अर्थात प्रकृति में आर्थिक की झलक पाना, यह ज्ञान मानव प्रकृति का है। यह ज्ञान आत्मा और परमात्मा पारंपरिक संबंधों की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए 2 रूप में कबीर द्वारा रचित निम्नलिखित दोहे में आत्मा और परमात्मा के संबंध की व्याख्या की गई है। जैसे जल में कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल की जल ही जल समान, यह तथ्य कथित ज्ञान ही है। ज्ञान के विशेष प्रकारों का आधार मुख्य रूप से ज्ञान के स्रोत ही हैं। ज्ञान के सभी विशेष प्रकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान के स्रोत से ही संबंधित है। ज्ञान के विशेष प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला आपत वचन, अधिकरण वचन, आपतित वचन और आधिकारिक वचन। अगर हम विचार करें तो हमें इस बात का अभ्यास रखा होगा कि हमारा ज्ञान उसमें अधिकांश ज्ञान न तो स्वयं अपनी इंद्रियों को देखकर प्राप्त किया जाता है और ना ही स्वयं तर्क करके। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह ज्ञान आपने दूसरों के वचनों पर विश्वास करके प्राप्त किया। दूसरे व्यक्ति विषय विशेष के अधिकारी या विशेषज्ञ होते हैं। अनुसंधान व आधारण ज्ञान आधारित ज्ञान भी इसी प्रकार का होता है। दूसरा पॉइंट, प्रयोग सिद्धांत या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान। जो ज्ञान हमारे अनुभवों, निरीक्षणों और अवलोकन पर आधारित होता है उसे प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान इंद्रियानुभव से संबंधित है। यह ज्ञान मनुष्य का सबसे
प्राथमिक और महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि कहा गया है इंद्रिया ज्ञान के द्वारा प्रयोग सिद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट को लिखिएगा तर्क संगत ज्ञान। मनुष्य को प्रत्येक के द्वारा वर्तमान का ही ज्ञान होता है, लेकिन तर्क तथा अनुभव द्वारा हम भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में घटनाओं के बारे में भी जानते कर सकते हैं। इस प्रकार आगमन व्यवहार विज्ञान। देखिए क्या, मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान का ही ज्ञान होता है, लेकिन तर्क का अनुभव द्वारा हम भूत, वर्तमान, भविष्य के संबंध में बारे में भी ज्ञान कर लेते हैं। इस प्रकार ज्ञान के क्षेत्र में इंद्रियानुभव के बाद तर्क को महत्व दिया गया है। वास्तव में व्यवहार और विज्ञान दोनों क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियानुभव और तर्क दोनों का सहारा लेना पड़ता है। तर्क के अंतर्गत 2 प्रकार का तर्क आता है। पहला निगमनात्मक, दूसरा तर्क आया, दूसरा आगमानतम तर्क। चौथा पॉइंट देखिए वैज्ञानिक ज्ञान। यह ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, और जिन मनुष्य की विज्ञान में रुचि होती है और जीवन में वैज्ञानिक दृष्टि होता है, तो वे इस ज्ञान को प्रयोगशाला में प्रयोग करके निरीक्षकों द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस ज्ञान की पुष्टि अन्य मनुष्य के द्वारा किया गया है। पक्षियों की जा सकती है। इस ज्ञान को प्रकट करने हेतु तो इंद्रानुभव ज्ञान और तर्क संगत ज्ञान का सहारा लेना होगा। इसलिए का 5वां पॉइंट क्रियात्मक ज्ञान। यह डॉक्टर डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजनवाद पर को अर्थ क्रियावाद भी कहते हैं, अर्थात क्रियावाद की यह मूलभूत मान्यता की विचार अथवा विश्वास की भावना के उपकरण है। ये व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के साधन है। एक कार्य की योजना रोजगारों में सहायक है। इसलिए किसी विचार अथवा विश्वास के सफल होने का अर्थ उनकी व्यवहारिक सफलता है। एक विचार पर अमल करने में सफलता मिलती है तो वह वही सही में रूप में ज्ञान है। यदि उसके विपरीत होता है तो ज्ञान की सही ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान लाभदायक और देखिएगा तो सफलता तो वह सही रूप में ज्ञान है। यदि उसके विपरीत होता है तो ज्ञान की सही ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान लाभदायक है और उपयोगी होता है वह क्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। यह ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण आधारित होता है और यह व्यक्तिगत सब्जेक्टिव होता है। इसके साथ ही यह ज्ञान व्यक्ति के सामंजस्य में सहायक होता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखिएगा सहबोध अथवा अंतः प्रज्ञा। सहबोध का संबंध न तो देखिएगा व्यक्तिगत सब्जेक्टिव, इसके साथ ही यह भी ज्ञान व्यक्ति के सामंजस्य में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सहबोध अथवा अन्य प्रज्ञा। सहबोध का संबंध न तो व्यक्ति के अनुभव और न ही उसकी वृद्धि के घेरे में आता है। इस ज्ञान का संबंध तर्क वृद्धि से भी होता नहीं है। यह ज्ञान संबंध अन्य प्रज्ञा के आधार पर सहज बोध का संबंध न तो व्यक्ति के अनुभव और न ही उसकी वृद्धि के घेरे में आता है। इस ज्ञान का संबंध तर्क विधि से भी नहीं है। यह ज्ञान सहबोध व अन्यथा प्रज्ञा इंस्टीट्यूशन से प्रारंभ होता है। वृद्धि की विशेषता, समानता और विभिन्नता आदि प्रक्रिया बाद में आती है। भविष्य में किसी प्रकार की घटना के घटने के बारे में पहले से ही जान लेना सहज बोध अथवा अंतः प्रज्ञा कहलाता है। यह ज्ञान वास्तविक और
स्वाभाविक और प्राकृतिक होता है और इसकी पुष्टि विज्ञान द्वारा संभव नहीं है। नेक्स्ट 7 पॉइंट देखिएगा, श्रुति ज्ञान। यह ज्ञान अधिकांश रूप में धार्मिक ज्ञान होता है और धर्म ग्रंथों की प्राणात्मक को सिद्धांत सिद्ध करने के लिए प्रायः कहा जाता है कि उनके वचनों, शब्दों और त्रुटि पैगंबरों और शब्दों को सचमुच सुना है, लेकिन बाहरी कानों से नहीं, अपितु अंतरात्मक यह सब कुछ कहता है। इसलिए का मुस्लिम कुरान शरीफ को, ईसाई बाइबिल को, सिख गुरु ग्रंथ साहिब को और हिंदू वेदों को श्रुति करते हैं। इसलिए का धर्म के क्षेत्र में समानता होता है। भाषा माना जाता है। इस प्रकार का ज्ञान धार्मिक ग्रंथों में प्रचुर होता है। इसलिए का यह ज्ञान नया न होकर पुराना परंपरागत राज्यों में जाता है। सर्वप्रथम होता है भाषा का माना जाता है। इस प्रकार का ज्ञान धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। यह ज्ञान नया न होकर पुराना परंपराओं और सर्वात्मक होता है। धार्मिक विचार रहने वाले मनुष्य में इस ज्ञान के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसी प्रकार का समस्या नहीं होता है। इस बात में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है नहीं किया जाता है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट्स ओके, बाय।